कक्षा 12 हिंदी कोर आरोह भाग 2 काव्य खंड के अंतर्गत रामचरितमानस जो कि गोस्वामी तुलसीदास जी का लिखा हुआ है, उसके लंका कांड के प्रसंग लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप को आज पढ़ाया जाएगा। इस पाठ के अंतर्गत जो हम पढ़ाएंगे उसके पाठ्यबिंदु इस प्रकार से हैं। तुलसी का जीवन परिचय बताया जाएगा, काव्यांश का सार, काव्यांश का वाचन, कठिन शब्दों के अर्थ, काव्यांश की व्याख्या और काव्य सौंदर्य प्रस्तुत किया जाएगा। ये पाठ्य बिंदु हैं। तो चलते हैं, सबसे पहले तुलसीदास जी का जीवन परिचय पढ़ते हैं। तुलसीदास जी का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुरा गांव में सन 1532 ईस्वी में हुआ था। कुछ लोग इनका जन्म सोरो एटा में भी मानते हैं। बचपन में माता पिता द्वारा इनका परित्याग किया गया। क्यों परित्याग हुआ, इसके पीछे कारण बताते हैं कि इनका जन्म अभुक्त मूल नक्षत्र में हुआ था और अभुक्त मूल नक्षत्र में जिन बच्चों का जन्म होता है वे माता पिता के लिए कष्टकारक और मृत्यु के कारण बनते हैं। इसलिए परिवार वालों ने, माता पिता ने इनका परित्याग कर दिया। गुरु की कृपा से इनको राम भक्ति का मार्ग मिला और उसी को इन्होंने अपनाया। तुलसीदास जी की जो रचनाएं हैं उनकी प्रमुख रचना रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली, दोहावली, विनय पत्रिका, रामलला नहछू, कवि हनुमान बाहुक, रामज्ञा प्रश्नावली, जानकी मंगल, पार्वती मंगल आदि आदि बहुत सारी रचनाएं हैं इनकी। और इन्होंने अपनी जो रचनाएं हैं उनको अवधी भाषा में तथा ब्रज भाषा में लिखा। कवितावली को इन्होंने ब्रज भाषा में लिखा था, बाकी जो रचनाएं ज़्यादातर अवधी भाषा में हैं। मृत्यु गोस्वामी तुलसीदास जी की 1623 ईस्वी में काशी में हुई। अब हम इस काव्यांश का जो ये दोहे दो हम आपको पढ़ाएंगे आज, उनका सार आपको बताते हैं। इन दोनों दोहों में जो मुख्य बातें हैं वो ये हैं कि लक्ष्मण के उपचार हेतु संजीवन बूटी लाते समय मार्ग में हनुमान जी की भरत जी से भेंट होती है। हनुमान भरत जी से आज्ञा लेकर तुरंत लंका के लिए प्रस्थान करते हैं। मार्ग में चलते हुए हनुमान जी भरत जी के व्यक्तित्व के गुणों की मन ही मन प्रशंसा कर रहे हैं। तो ये मुख्य रूप से तीन बातें इनमें हैं। अब हम काव्यांश का वाचन करते हैं। जो दोहों का वाचन हम आपके सामने करेंगे, आप दोहे पढ़ेंगे। अब तव प्रताप उर राखि प्रभु, जेहऊ नाथ तुरंत, अस कई आय सुपाई पद, बंदी चले हनुमंत। भरत बाहु बलशील गुण, प्रभु पद प्रीति अपार, मन महु जात सराहत, पुनि पुनि पवन कुमार। देखिए एक बार इसको फिर पढ़ते हैं। तव प्रताप उर राखि प्रभु, जेहऊ नाथ तुरंत, अस कही आय सुपाई पद, बंदी चल्यो हनुमंत। भरत बाहु बलशील गुण, प्रभु पद प्रीति अपार, मन महु जात सराहत, पुनि पुनि पवन कुमार। अब देखिए इन दोनों दोहों में जो कठिन शब्द हैं उनको हमें सबसे पहले जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये अवधी भाषा है और अवधी भाषा हमारी बोलचाल की भाषा नहीं है। तो इसलिए प्रत्येक शब्द का अर्थ जब तक समझ में नहीं आएगा तो तब तक हम इसके अर्थ की संगति नहीं बैठा पाएंगे। तो देखिए इसमें तव का मतलब होता है तुम्हारा, आपका। प्रताप का अर्थ है यश, कीर्ति, महानता। और उर शब्द का अर्थ होता है हृदय। उर का मतलब गोद भी होता है, लेकिन यहाँ पे उर शब्द का अर्थ है हृदय। राखी रखकर, जय हूँ जाऊँगा। नाथ शब्द का अर्थ है स्वामी, मालिक। अस इस तरह, आयसु पाई आज्ञा पाकर, बंदी वंदना,
चलेऊ चले। सील शब्द का अर्थ है सद्व्यवहार, सज्जनता, सच्चरित्रता। प्रीति का अर्थ होता है प्रेम। अपार का अर्थ होता है अत्यधिक, जिसका पार न हो। मनमोहु, मन में सराहत, बड़ाई या प्रशंसा करते हुए पुनि पुनि बार बार। पवन कुमार, पवन के पुत्र हनुमान। अब देखिए, काव्यांश की व्याख्या के अंतर्गत 3 चीज़ें प्रमुख आती हैं: संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या तथा काव्य सौंदर्य। तो इन चीज़ों को जब समझ जाएंगे तो कोई भी प्रश्न इसके ऊपर आएगा तो हम उसको लिख सकेंगे। संदर्भ है प्रस्तुत दोहे। हमारी जो पाठ्य पुस्तक है आरोह भाग 2 में संकलित गोस्वामी तुलसीदास जी की अमर एवं अनुपम कृति रामचरितमानस के लंका कांड में वर्णित प्रसंग लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप से उद्धृत हैं। तो ये जो दोहे दिए गए हैं, ये पहले संदर्भ देना पड़ता है कि ये जो दोहे कहाँ से उद्धृत हैं। तो यहाँ तो सबसे पहले हमारी आरोह नाम भाग 2 की पुस्तक में है ये उद्धृत किए गए, संकलित किए गए हैं। ये दोहे रामचरितमानस के लंका कांड से लिए गए हैं। लंका कांड में भी लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप नाम का जो प्रसंग है उससे ये उद्धृत हैं। अब इसमें क्या वर्णित है, प्रसंग क्या है, उस चीज़ को हमें देखना है। मेघनाद द्वारा शक्ति के प्रयोग किए जाने पर लक्ष्मण मूर्छित हो जाते हैं। युद्ध में मेघनाद तो युद्ध भूमि में मेघनाद द्वारा लक्ष्मण जी पे शक्ति का प्रयोग किया जाता है। लक्ष्मण की ऐसी मूर्छित अवस्था को देख कर के भगवान श्री राम विलाप करने लगते हैं। उनके उपचार के लिए लंका से सुषेण वैद्य को बुलाया जाता है। सुषेण वैद्य आते हैं, वो संजीवन बूटी के द्वारा लक्ष्मण का उपचार हो सकता है सब बताते हैं। तो हनुमान जी को संजीवन बूटी लेने के लिए भेजा जा रहा है। तो श्री राम विलाप करते हुए और दूसरी तरफ से हनुमान जी की लौटने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। लौटते समय मार्ग में हनुमान की अयोध्या में भरत जी से भेंट हो जाती है। जब उनकी भेंट होती है तब का प्रसंग है ये। तो तव प्रताप उर राखि प्रभु, जे हूँ नाथ तुरंत। हनुमान जी भरत जी से कहते हैं कि हे प्रभु, मैं आपका प्रताप, आपकी यश, आपकी कृति को हृदय में रख करके अब तुरंत लंका की ओर जाता हूँ, क्योंकि मन में चिंता है जितना शीघ्र पहुँचेंगे उतना शीघ्र लक्ष्मण जी का उपचार हो सकेगा। अस कही आयस पाई पद बंद चले हनुमंत। ऐसा कह करके, अस कही मनी ऐसा कहकर, आयसु पाई आज्ञा पा करके, पद बंदी पैरों की वंदना करके, पैरों की पूजा करके, चले वो हनुमंत, लंका की ओर हनुमंत चले। ऐसा कहकर आज्ञा पाकर भरत के चरणों की वंदना करके हनुमान लंका की ओर चले। भरत बाहुबल शील गुण, प्रभु पद प्रीति अपार, मनमोहु जात सराहत, पुनि पुनि पवन कुमार। हनुमान जी लंका की ओर जा रहे हैं और भरत के बाहुबल, उनकी सच्चरित्रता, उनकी सद्व्यवहार, उनके सदाचार, उनके विविध गुणों एवं श्री राम प्रभु के चरणों में उनकी अपार प्रीति की भावना को मन में बार बार याद करते हुए उसकी सराहना भी कर रहे हैं। अब देखो इस काव्यांश का काव्य सौंदर्य देखिए। प्रथम दोहे में हनुमान और भरत के बीच के संवाद का चित्रण है, संवादात्मक शैली का प्रयोग किया गया, तथा दूसरे में हनुमान जी द्वारा भरत जी के गुणों की सराहना प्रशंसा की गई है। काव्यांश से स्पष्ट होता है कि हनुमान जी की भक्ति केवल राम के लिए ही नहीं अपितु उनसे जुड़ी हर वस्तु और व्यक्ति से है। इसीलिए उनकी भरत जी के प्रति भी अखंड भक्तिभाव दिखाई देता है। पूरे काव्यांश में अनुप्रास अलंकार का सौंदर्य दिखाई देता है, जैसे पाई पद प की आवृत्ति, बाहुबल शील, पहले में ब की आवृत्ति, फिर दूसरे में बल शील में ल की आवृत्ति, प्रभु पद प्रीति अपार, इसमें प की आवृत्ति है, मन महु जात सराहत, मन महु इसमें म की आवृत्ति, जात सराहत में त अंत में त की आवृत्ति है,
पुनि पुनि पवन कुमार, यहाँ प की आवृत्ति है। जहाँ पर वर्णों की आवृत्ति होती है वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है। पुनि पुनि में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार की छटा दिखाई दे रही है। इसमें दोहा छंद है। महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं जिनको आप लोगों ने संपन्न करना है, दोहों की व्याख्या कीजिए, सब प्रसंग व्याख्या, दोहों का भाव व शिल्प सौंदर्य लिखना है आपने, जो कि आपको बताया गया है। हनुमान जी की भेंट भरत जी से कब हुई थी? द्रोणगिरि पर्वत को लेकर के, हाथ में लेकर के लंका की ओर आते हुए उनकी भेंट भरत जी से अयोध्या में होती है। हनुमान जी भरत जी से क्या कहते हैं, क्या कहा उन्होंने? हनुमान जी ने उनकी आज्ञा किस तरह से प्राप्त की? हनुमान जी मन ही मन किसकी और क्या सराहना कर रहे हैं? भरत जी की सराहना कर रहे हैं और उनके किन किन गुणों की सराहना कर रहे हैं, इस बात को लिखना है। हनुमान ने भरत से क्या कहकर चलने की आज्ञा मांगी? काव्यांश के आधार पर भरत के व्यक्तित्व की विशेषताएं आपको इसमें लिखनी है कि उनके व्यक्तित्व में कौन कौन से विशेषताएं हैं, उनके क्या क्या गुण हैं। तो ये थे ये दो दोहे, इनको बहुत ध्यान से पढ़ना है और इनको लिखना है।